वेलकम टू आलोक इंग्लिश क्लासेस। आलोक इंग्लिश क्लासेस में सारे विद्यार्थियों को स्वागत है। आज मैं बिहार बोर्ड का जो मॉडल सेट है, जो इसका सब्जेक्ट कोड 105 है, उसका मैं डे 6 आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले मैंने डे 5 तक बता दिया है। चलिए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक्स। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इस क्वेश्चन नंबर 76 में देखें, द रेडनेस ऑफ द फायर अपीयर्स डैश टू द पोएट। माने कि आग की जो अंगारे हैं, आग की जो चिंगारे हैं, लेखक के सामने जो प्रस्तुत हुआ कैसा था, काफ़ी क्रूर था, काफ़ी भयावह था। ये फायर हेवन चैप्टर से लिया गया है और इसके राइटर्स का नाम है के अंदारू वाला। हु कंपोज सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, किसने जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखा है? आपका आंसर्स है वाल्ट व्हिटमैन। नर्सेस इन द पोएम, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, स्टैंड फर्म। जो यानी कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, तेजी से झड़ रहे हैं। तो जब पेड़ से तेजी से झड़ रहे हैं, यानी कि बूढ़े लोग जो है रोलिंग ऑन हो रहे हैं, वो जा रहे हैं। यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी हैं, छोटे फ्लावर्स भी हैं, वो भी नहीं रहेंगे। इसका मतलब यही है। तो यहाँ पे सपोज करो कि ये पेड़ है और ये ट्रीज़ है और इसमें जो पत्ते लगे हैं, ये पत्ते झड़ गए हैं, नीचे चले गए हैं। लेकिन इसके छोटे छोटे पौधे हैं, ये बड़े पत्ते तो नहीं रहेंगे, लेकिन यहाँ छोटे छोटे पौधे भी नहीं रहेंगे। यहाँ पे जो लिया गया है कि यहाँ पे नर्स का मतलब यहाँ पे प्लांट्स हैं, छोटे पौधे से हैं। ought to autumn exhibits the principle of dash in nature। ये ought to autumn जो है, जो नेचर की जो सुंदरता की सिद्धांत को भी प्रदर्शित करता है। यहाँ पे ब्यूटी हो जाएगा। एन एपिटाफ डील्स विद द ब्यूटीफुल लेडी। एन एपिटाफ जिसका मतलब होता है समाधि या कब्र, एक सुंदर लेडीज के बारे में वो वर्णन करता है। एपिटाफ डील्स विद द ब्यूटीफुल लेडी। द सोल्जर्स क्या है? 40 लाइन्स एक पैट्रोटिक पोएम है और ये रूपर्ट ब्रोक साहब के द्वारा लिखा गया, जिसको कि हम लोग वार पोएट कहते हैं। और ये सोनेट यानी कि 6 और 8 लाइन्स का है। टोटल 40 लाइन्स की ये कविता है और इसको सोनेट कहा जाता है। 6 लाइन को सस्टेट कहा जाता है, 8 को ऑक्टेट कहा जाता है। मैकेविटी इज ए डैश कैट, यहाँ पे मिस्ट्रियस कैट कहा जाता है, एक रहस्यमयी बिल्ली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द टर्म जोरास्ट्रियन इन फायर हेमन स्टैंड फॉर्म। जोरास्ट्रियंस का मतलब होता है यहाँ पे पारसी धर्म से है। फायर हेमन में जोरास्ट्रियंस, यहाँ के खुद लेखक जो है एक पारसी धर्म था। आपको बताए थे कि पारसी धर्म में डेड बॉडी को यानी शव को जलाया नहीं जाता है ना। उसमें वहाँ पे टावर ऑफ साइलेंस का इस्तेमाल किया जाता है। टावर ऑफ साइलेंस में किसी को जो है वो लटका दिया जाता है, उस एक ऐसे साइन होता है, इसमें यहाँ पे लटका दिया जाता है, टावर ऑफ साइलेंस। तो टर्म जोरास्ट्रियन इन फायर हेमन स्टैंड फॉर्म, ये किससे? पारसी से रिलेटेड है। ए किंग इन एग्जाइल इन द पोएम स्नैक्स स्टैंड फॉर्म, यहाँ पे क्या है? इससे स्नैक्स से है। एक स्नैक्स एक चैप्टर है जिसके राइटर्स का नाम D.H. लॉरेंस साहब है। द स्पीकर ऑफ माई ग्रैंड मदर हाउस इज प्राउड ऑफ, यानी कि स्पीकर जो है, जो लेखिका है माई ग्रैंड मदर हाउस, जिसका नाम कमला दास है, उसे अपने दादी माँ के घरों पर काफ़ी गर्व था, क्योंकि वहाँ पे जब वो छोटी बच्ची थी, जब वो दादी माँ के साथ था, वहाँ किलकारियाँ क्या करते थे, वहाँ खेलती रहती थी, है ना। तो यहाँ पे उसे इसीलिए उसके अपनी दादी माँ पर उसे काफ़ी गर्व था। द पोइट हैड गॉन टू द वाटर ट्रॉक ऑन अ डैश डे, यानी कि लेखक जो है वाटर ट्रॉक के पास में जहाँ पे पानी रखा गया था, वहाँ पे वाटर ट्रॉक के पास में गए। कौन सा दिन था? काफ़ी गर्म दिन था। हाँ, मैकेविटी इज द बैफलमेंट ऑफ डैश स्कॉटलैंड, यहाँ पे क्या हो? स्कॉटलैंड यार्ड। मैकेविटी जो है एक सरदर्द बना हुआ था, किसके लिए? स्कॉटलैंड यार्ड के लिए, क्योंकि वह लंदन पुलिस को भी वो पकड़ में नहीं आती थी, बैंक लूटती थी या किचन में का अफरा तफरी मचा देता था, फिर भी स्कॉटलैंड यार्ड को वो के लिए सरदर्द बनी हुई थी। द थीम ऑफ द पोएम एपिटाफ क्या है? इसमें उदासीनता को, लेखक की काफ़ी दुख को दर्शाता है, उसकी उदासीनता को दिखाता है। तो यहाँ पे एक मेलंकोलिक है। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ऑर्डन्स के अनुसार द डैश हैज़ बिकम डम टू सी द लीफलेस ट्री, माने कि डब्ल्यू एच ऑर्डन्स के अनुसार से जो है कौन गुंगा हो जाती है, कौन गुंगी हो जाती है, यानी कि पेड़ में जब पत्ते गिर जाते हैं, वो लीफलेस ट्रीज को देख करके कौन गुंगी हो जाती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? नाइटिंगेल जिसको कहते हैं बुलबुल।
हु रोड द स्कॉलर जिप्सी, आपको याद रखेगा, मैथ्यू आर्नल्ड। हु रोड इंडिमियम, यानी कि जॉन किट्स ने हाइपरमियम भी लिखा था और जॉन किट्स में इंडिमियम्स भी लिखा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द 18th सेंचुरी इज नॉन एज द, किस कौन सा एज कहा जाता है 18th सेंचुरी को, याद रखिएगा, फटाफट बताते हैं, ऑगस्टन एज कहा जाता है। ए मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इन इंग्लिश इज ग्रेट वॉवेल शिफ्ट, याद रखिएगा। द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज करेक्टराइज्ड बाय, किसके द्वारा, इन्फ्लेक्शंस के द्वारा करेक्टराइज किया जाता है। गोल्ड स्मिथ और सेरेडियंस मेड कंट्रीब्यूशन टू द इंग्लिश स्टेज, जिसको कि ड्रामा में बहुत ही ज़्यादा, ये ड्रामेटिस्ट थे और इसमें बहुत ही ज़्यादा उसको काफ़ी ज़्यादा जो है उसे क्या था, ड्रामाटिस्ट थे, इसलिए ये इंग्लिश स्टेज पे में ज़्यादा इसका कंट्रीब्यूशन है ड्रामा में। हु रोट हकलबेरी फिन, किसने लिखा था, आपको याद होना चाहिए, मार्क ट्वेन ने। द डैश हेल्प इन सिंप्लीफाइंग इंग्लिश, बाइबल, याद रखिएगा। हु रोट मैकबेथ एंड जूलियस सीजर, आपको बताते हैं हकम। एस से हेमलेट, की से किंग लियर, ओ से ओथेलो, एम से मैकबेथ, ये शेक्सपियर की ट्रेजेडी है। और ये मैकबेथ यदि एक पता चल गया तो जूलियस सीजर भी उसी के द्वारा लिखा गया है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द वर्ड ड्रामा, ड्रामा जो आया है कहाँ से आया है, ग्रीक से आया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हु रोट तुगलक, यानी ग्रीस कर्नल। थैंक यू वेरी मच मेरे सारे स्टूडेंट्स। मैं आपको एग्ज़ाम्स की बधाई देता हूँ। मैं डेफिनेटली, यदि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे तो आपको बहुत ऐसे कंटेंट आएंगे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंस होंगे। थैंक यू सो मच।